रात के लगभग 12 बजे थे। शहर की गलियां सुनसान थी, लेकिन एक छोटे से कमरे में बेचैनी जिंदा थी। कमरे के कोने में बैठा था अर्जुन, घुटनों में सिर छुपाए, आंखों में आंसू और मन में सवालों की भीड़। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? सब मुझसे आगे क्यों निकल गए? मेरे हिस्से में ही हार क्यों आती है? अर्जुन की उम्र 24 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। वो लड़का जो कभी सपनों से भरा रहता था, आज खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अतीत जो पीछा नहीं छोड़ता। अर्जुन एक छोटे से कस्बे से आया था। पिता स्कूल में चपरासी थे और मां सिलाई करके घर चलाती थी। बचपन से ही अर्जुन ने संघर्ष देखा था। कभी फीस के लिए उधार, कभी दवाई के लिए इंतजार। लेकिन अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था। उसे लगता था, मैं पढ़ लिख कर सब बदल दूंगा। कॉलेज आया, बड़े सपने देखे। सोचा था नौकरी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, परिवार खुश होगा। लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही सोच रखा था। हार की शुरुआत। कॉलेज खत्म हुआ। नौकरी की तलाश शुरू हुई। पहला इंटरव्यू, रिजेक्ट। दूसरा, हम कॉल करेंगे। तीसरा, अनुभव नहीं है। धीरे धीरे रिजेक्शन आदत बन गए। दोस्तों की नौकरी लगने लगी। सोशल मीडिया पर पोस्ट आती, फर्स्ट डे एट ऑफिस, ड्रीम जॉब फाइनली। और अर्जुन हर पोस्ट के साथ थोड़ा और टूट जाता। घर से फोन आता, कुछ हुआ बेटा? वो झूठ बोल देता, हाँ मां, बस होने ही वाला है। लेकिन सच ये था कि अर्जुन खुद को नाकाम, बेकार और कमजोर समझने लगा था। एक रात, एक फैसला। उस रात अर्जुन ने आईने में खुद को देखा। बिखरे बाल, बुझी आंखें, झुके कंधे। वो फुसफुसाया, तू कुछ नहीं कर सकता। तू कमजोर है। उसी पल फोन की घंटी बजी। फोन पर थे उसके कॉलेज के प्रोफेसर, शर्मा सर। अर्जुन, क्या कर रहा है आजकल? अर्जुन चुप रहा। सर ने कहा, कल सुबह मुझसे मिलने आओ। वो मुलाकात जिसने सोच बदल दी। अगले दिन अर्जुन शर्मा सर के घर पहुंचा। सर ने चाय दी और बिना भूमिका के बोले, तुम खुद को कमजोर समझने लगे हो, है ना? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने सब बता दिया, हार, डर, तुलना, थकान। सर शांत रहे। फिर बोले, अर्जुन, कमजोरी हालात में नहीं होती। कमजोरी सोच में होती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। सर आगे बोले, क्या तुम्हें पता है लोहे को मजबूत क्या बनाता है? अर्जुन चुप। आग। बार बार जलना, बार बार पीटा जाना। सर मुस्कुराए, और तुम सोच रहे हो कि संघर्ष तुम्हें कमजोर बना रहा है? सच जो कड़वा था, पर जरूरी। सर ने एक कागज आगे बढ़ाया। उस पर लिखा था, जो खुद को कमजोर मान ले, उसे कोई ताकतवर नहीं बना सकता। सर बोले, तुम्हारी समस्या रिजेक्शन नहीं है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है। अर्जुन की आंखों में पहली बार कुछ चमका। तुम्हारे पास दिमाग है, मेहनत है, ईमानदारी है। बस तुम्हारे अंदर की आवाज गलत हो गई है। बदलाव की शुरुआत। अर्जुन ने एक फैसला लिया। वो तय कर चुका था, अब खुद को कमजोर नहीं कहेगा। अगले दिन से उसने रूटीन बदला। सुबह जल्दी उठना, रोज एक्सरसाइज, स्किल सीखना, मोबाइल कम, मेहनत ज्यादा। जब मन कहता, तू नहीं कर पाएगा, वो जवाब देता, मैं सीख रहा हूं। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। फिर एक और परीक्षा। 3 महीने बाद एक बड़ा इंटरव्यू था। इस बार भी डर था। हाथ कांप रहे थे।
लेकिन इस बार अर्जुन ने खुद से कहा, कमजोर वो नहीं जो डरता है, कमजोर वो है जो कोशिश नहीं करता। इंटरव्यू खत्म हुआ। 2 दिन बाद फोन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन असली जीत ये नहीं थी। नौकरी मिलना खुशी की बात थी, पर असली जीत कुछ और थी। अर्जुन अब खुद से नजर मिला सकता था। वो जान चुका था, मैं कमजोर नहीं था। मैंने खुद को कमजोर मान लिया था। आज अर्जुन वही लड़का नहीं था जो रात में रोता था। आज वो दूसरों से कहता है। कहानी का संदेश: अगर तुम ये पढ़ रहे हो और खुद को कमजोर समझ रहे हो, तो रुक जाओ। तुम थके हो सकते हो, हारे हो सकते हो, डरे हो सकते हो, लेकिन कमजोर नहीं हो। याद रखो, हीरा दबाव में बनता है, सोना आग में तपता है, और इंसान संघर्ष में मजबूत होता है। खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी।